चलो वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है क्या? गुड मॉर्निंग। मैंने एक क्वेश्चन दिया था पिछले क्लास में, सॉल्व किया क्या? सॉल्व किया क्या? ये वाला क्वेश्चन दिया था, सॉल्व किया? चलो विल डिस्कस दिस क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 molar aqueous solution of urea has 1 mole urea in it. It is diluted 10 times. Find molarity, मतलब molarity after dilution, है कि नहीं? फाइंड, क्योंकि डाइल्यूशन से पहले तो मोलारिटी दिया गया। फाइंड मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग डाइल्यूशन। ठीक, तो क्या है? 2 molar aqueous solution of urea has 1 mole of urea in it. तो बिफोर डाइल्यूशन हमें दिया गया है, यस, बिफोर डाइल्यूशन हमें दिया गया है। हमारे पास क्या है? बिफोर डाइल्यूशन हमें सारी चीजें दी गई है। बिफोर डाइल्यूशन हमारे पास यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है, ये यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है, राइट। इस एक्वस सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ यूरिया कितना है? 1 है। मोलारिटी कितना है? 2 moles पर लीटर, यस, 2 moles पर लीटर। तो वॉल्यूम निकाल ले पहले, यस। क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ यूरिया, मोलारिटी इज इक्वल टू, मोलारिटी is equal to moles of urea upon volume of solution in liters. Molarity is 2, which is moles of urea 1 upon volume of solution in liters, which implies volume of solution in liters कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स कितना हो गया? 0.5। ये आया ना? ये बिफोर डाइल्यूशन, ये बिफोर डाइल्यूशन, यस। अब क्या कहा जा रहा है? अब ये कहा जा रहा है कि नाउ दिस इज, अब ये कह रहे हैं, ये जो वॉल्यूम निकाला तुमने, ये जो वॉल्यूम तुमने निकाला है, दिस इज व्हाट? दिस इज वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, यस। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहा है कि नाउ solution is diluted 10 times, yes। तो if solution is diluted 10 times, therefore after dilution क्या होगा? बताओ, आफ्टर डाइल्यूशन बोलो जरा, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू V2, कितना हो गया? 10 टाइम्स ऑफ V1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू V1, विच इज इक्वल टू V1, दिस इज इक्वल टू 0.5 लीटर्स। यस, मैंने ऑलरेडी बताया था, n टाइम्स डाइल्यूशन मतलब
क्या हो गया, कितना हो गया, 10 इंटू 0.5 लीटर्स, ये आ गया हमारे पास 5 लीटर्स, ये हो गया V2। यस, गेटिंग? मोल्स ऑफ यूरिया अभी भी सेम रहेगा। यस, 1 मोल है, नो चेंज। गेटिंग ना? Therefore we can, for dilution क्या हो जाएगा, therefore for dilution क्या हो जाएगा, M1V1 बिफोर इज इक्वल टू कितना, M2V2। चलो ऐसे बताता हूं जो हमने कंसेप्ट सीखा है। चलो ये नेक्स्ट पेज में बताता हूं। पेज चेंज कर दूं, पेज चेंज कर दूं क्या? पेज चेंज कर दूं? यस। तो फॉर डाइल्यूशन हमने जो देखा, फॉर डाइल्यूशन हमने जो देखा, मोल्स ऑफ यूरिया बिफोर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया व्हाट आफ्टर डाइल्यूशन, है कि नहीं? मोल्स ऑफ यूरिया बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया आफ्टर डाइल्यूशन। यस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूरिया बिफोर डाइल्यूशन, बोलो जरा। M1V1 बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन मोलारिटी को तुम ले लो M1, मोलारिटी को ले लो M1, तो ये V1। यस, इज इक्वल टू आफ्टर डाइल्यूशन M2V2 आफ्टर डाइल्यूशन। यस, तो यहां से बताइए M2 कितना आ गया आपके पास, आपके पास M2 आ गया M1V1 अपॉन कितना हो गया, ये हो गया V2। तो M1 कितना आपके पास 2 मोल्स पर लीटर है। यस, इंटू V1 कितना है आपके पास 0.5, V2 कितना है आपके पास 5। यस, तो बताइए मोलारिटी कितना हो गया M2 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.2 मोल्स पर लीटर। यस, दिस इज मोलारिटी of aqueous solution of urea after dilution. Yes or not? This is the molarity of aqueous solution of urea after the dilution. Right? ठीक है, फिर पूछा जा रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया गया। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये है ए, ये है ए, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। फिर पूछा गया था इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी। समझे क्या? दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। यस, ठीक है, क्लियर? बोलो, कोई डाउट है, कोई डाउट है? क्लियर हो गया? राइट। फिर उसके बाद क्या है सी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। सी पार्ट कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ऐड किया गया। अरे यार शुरू, वो तो हमें दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सकते हैं हम लोग, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया वो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। हाँ, V2 माइनस V1 कर देंगे, इनिशियल वॉल्यूम 0.5 लीटर्स, फाइनल वॉल्यूम 5 लीटर्स, तो V2 माइनस V1 कर दिया, कितना आ जाएगा
5 लीटर्स माइनस 0.5 लीटर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा 4.5 लीटर्स आ जाएगा। क्लियर? यस, कोई डाउट किसी को, किसी भी तरह का कोई डाउट? नो डाउट 4.5 लीटर्स वॉल्यूम सीधा सीधा निकल के आएगा। ठीक है, तो वो सॉल्व करने का जरूरत है क्या, मुझे सॉल्व करके दिखाने का जरूरत है क्या? नो, पक्का? चलो ये ओपन होने दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ठीक है, ओपन होने दो। चलो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, अगला मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। ऑफ मिक्सिंग, ध्यान से देखना है, मतलब यहां पे क्या करेंगे, विल फाइंड आउट, हियर विल फाइंड आउट इफ two solutions, two or more solutions, if two or more solutions are mixed together, we'll find out, we'll, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, we'll find out molarity, find out final molarity of mixture। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया है तो हमें निकालना है भाई कि फाइनल मोलारिटी ऑफ मिक्सचर जो है वो क्या हो। क्लियर? राइट, चलो तो इसमें केस वन अगर हम लेते हैं, इसमें अगर हम लेते हैं केस वन, ध्यान से देखना, two different solutions of same solute, लॉजिक समझना, फॉर्मूला आएगा मगर लॉजिक समझना, क्योंकि काम तुम्हें लॉजिक आएगा। ऑफ सेम solute आर मिक्स्ड
टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द सेम सोल्यूट आर मिक्स्ड। यस, चलो ध्यान से देखना, हाँ बहुत ध्यान से देखना सब लोग, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से पढ़ा रहा हूं। अभी सपोज करो ये अपने पास ये एक बीकर है, ध्यान से देखना, हाँ दिस इज सोल्यूशन 1, ठीक है, मान लो दिस इज सोल्यूशन 1। उसी तरह से पहले हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल पहले बात करेंगे। सेम सोल्यूट मिक्स हुआ है, जस्ट द सेम सोल्यूट, एंड दिस इज सोल्यूशन 2। यस, जो सोल्यूशन है सोल्यूशन 1 का बताओ मोलारिटी कितना, M1 ले लेते हैं, सोल्यूशन 2 का मोलारिटी कितना, M2 ले लेते हैं, ठीक है, राइट। सोल्यूशन 1 का वॉल्यूम कितना ले लेते हैं, V1 ले लेते हैं, सोल्यूशन 2 का वॉल्यूम कितना ले लेते हैं, V2 ले लेते हैं, ठीक है। सेम सोल्यूट B, सेम सोल्यूट हमने लिया है, वी हैव अ सेम सोल्यूट B, मतलब ये भी B का सोल्यूशन है, ये भी B का सोल्यूशन है। सपोज कर लो सेम सोल्यूट B, अज्यूम कर लो ग्लूकोज C6H12O6, यस, C6H12O6 इज ग्लूकोज। ग्लूकोज सबने देखा है, डाबर ग्लूकोज डी, ग्लूकॉन डी, शुगर, यस, गेट इट। तो बताओ जरा, पहले वाले में बताओ जरा, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो गया पहले वाले में, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द फर्स्ट वन, फर्स्ट वन बोलो, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन 1 कितना हो गया, M1V1, यस। फिर बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन 2 बोलो कितना हो गया, M2V2, यही होगा, बताओ ऐसे ही होगा कि नहीं, कुछ और हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। अब हमने इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को मिक्स किया हमने, और मिक्स करके यहां पे मैंने बना दिया फाइनल मिक्सचर, ठीक है। बात को देखते जाना ध्यान से सब लोग, हाँ, ये हमने बना दिया, ये हो गया हमारे पास फाइनल मिक्सचर भी, ठीक है, ये हमने बना दिया फाइनल मिक्सचर। ये हमारे पास आ गया फाइनल मिक्सचर, ठीक। अब तुम ये बताओ, तुमने ये वाला सॉल्यूशन उठा के डाला इधर, तुमने ये वाला सॉल्यूशन उठा के डाला इधर, समझा क्या, राइट। अच्छा, तो जब तुमने ये वाला सॉल्यूशन उठा के इधर डाला और ये वाला सॉल्यूशन उठा के इधर डाला, मतलब जितना सोल्यूट पहले वाले सॉल्यूशन में था वो कहां पहुंचा, फाइनल मिक्सचर में पहुंचा, और जितना सोल्यूट दूसरे वाले सॉल्यूशन में था वो कहां पहुंचा, फाइनल मिक्सचर में पहुंचा, हाँ कि ना, मानते हो कि नहीं, यस। तो ये बताओ कि जो फाइनल मिक्सचर आया है, फाइनल मिक्सचर जो आया है, फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ बी इन द फाइनल मिक्सचर क्या होगा, बता सकते हो मुझे, मोल्स ऑफ बी इन द फाइनल मिक्सचर होगा मोल्स ऑफ बी कमिंग फ्रॉम सोल्यूशन 1
plus moles of B coming from solution 2. ये तो सिंपल कॉमन सेंस है एकदम से. Moles of B in final, this will be equal to moles of B from solution 1 plus moles of B from solution 2. कॉमन सेंस. यस. इसका मतलब फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? M1V1 प्लस M2V2. फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया हमारे पास M1V1 प्लस M2V2. ये बात समझ में आई क्या? बोलो. फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया M1V1 प्लस M2V2. यस. अच्छा, फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो गया? फाइनल मिक्सचर का बताइए. फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो गया? कैसे लिखा जाएगा? सुनो, बात को सुनो ध्यान से. V फाइनल, फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2 और एज गिवन इन क्वेश्चन. कभी कभी क्वेश्चन में फाइनल वॉल्यूम देते हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं. सुनो, ये मैंने क्यों लिखा एज गिवन इन क्वेश्चन? ऐसे बोलते हैं कि 100 ml of solution 1 is mixed with 200 ml of solution 2 and the resultant solution is diluted to make the volume up to 1 liters. तो फाइनल वॉल्यूम कितना? तुमने 100 ml of solution 1 डाला, 200 ml of solution 2 डाला, तुम्हारे पास 300 ml आया. उसके बाद तुमने उस 300 ml को डाइल्यूट किया सच दैट फाइनल वॉल्यूम बढ़ के कितना हो जाए? 1 लीटर हो जाए, मतलब 1000 ml हो जाए. यस. तो इट विल बी टेकन एज V1 of V2, V1 प्लस V2 और जैसा क्वेश्चन में दिया गया. समझे क्या? और जैसा क्वेश्चन में दिया गया है. समझे क्या? राइट. सो एज गिवन इन क्वेश्चन. पेज चेंज करूं क्या? हो गया ये? लिख लो इसको. हो जाए तो बताओ, पेज चेंज करता हूं. डन क्या? हो गया? पेज चेंज कर दो. चलो, तो मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर निकाल लेंगे हम लोग. फाइनल मिक्सचर का मोलारिटी निकाल सकते हैं अभी. कैसे आएगा बताओ? Therefore, for final mixture, for ये कौन सा केस है? ये वो केस है जब सेम सोल्यूट हमने लिया है. समझे क्या? फॉर फाइनल मिक्सचर क्या है? M final, this is M final, this will be equal to कितना? मोल्स ऑफ सोल्यूट. फॉर्मूला तो वही पड़ेगा ना, इन द फाइनल मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ solution in the final mixture in liters. Yes. So this will be given by what? This will be given by M1V1 plus M2V2 upon कितना? V final in liters. Yes or not? And this can be written as M1V1 plus M2V2 upon V1 plus V2. यहां पे बता दो V final is equal to
V1 प्लस V2 और M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन कितना V फाइनल एज गिवन जो भी दिया गया होगा वो ऐसे लिख दिया जाएगा, जैसा भी दिया गया होगा उसको ऐसे लिख दिया जाएगा। यस, जैसा भी हमें फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया गया उसको हम लोग ऐसा एज इट इज लिख सकते हैं। यस, M फाइनल, मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, M फाइनल। ठीक, के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बताऊंगा। हो गया? हुआ गया? क्वेश्चन देता हूं, एक पेज चेंज कर दूं? चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 200 ml, प्रीवियस स्लाइड। हो गया? शांतनु, चलो we have 200 ml of 0.1 molar glucose is 200 ml of 0.1 molar glucose, comma 300 ml of 0.2 molar glucose, comma 400 ml of 0.5 molar glucose are mixed together. Yes, find first final molarity of glucose in the mixture, and second, if above solution is diluted to 1 liter volume, what will be the बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइनल मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज। जल्दी करो, लिखो जल्दी। डायलेटेड टू 1 लीटर, 1 लीटर।
लिखा? लिखा गया? पेज चेंज करूं क्या? तो हमको यहाँ पे क्या क्या बता रहा है? हमारे पास ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है, ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन है, यस। और ये क्या है? ये अपने पास तीसरा सोल्यूशन है कि नहीं? दिस इज सोल्यूशन 1, दिस इज सोल्यूशन 2 एंड दिस इज सोल्यूशन 3। यस, इनको मिक्स किया गया है। तो ये जो अपने पास तीन सोल्यूशन है, हम इनको ऐसे बना सकते हैं छोटा छोटा। सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3। यस, ये तीन सोल्यूशन हो गए। सोल्यूशन 1 जो है, दिस इज 0.1 मोलर 200 ml। सोल्यूशन 2 जो है, दिस इज 0.2 मोलर एंड 300 ml। सोल्यूशन 3 जो है, दिस इज 0.5 मोलर एंड 400 ml। यस, है कि नहीं? राइट, ये इस तरह से, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए, ये सोल्यूशन 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया M1, ये हो गया V1, ये हो गया M2 और ये हो गया क्या? V2, ये हो गया M3 और ये हो गया क्या? V3। राइट, तो बताओ जरा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे पहले वाले में कितना हो गया? मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1, M1V1, है कि नहीं? मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 2 कितना हो गया? M2V2। मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 3 कितना हो गया? कितना हो गया? M3V3। यस, और अभी तुमने क्या कर दिया? ये तुमने कर दिया फाइनल मिक्सचर। तो ये जो फाइनल मिक्सचर आ गया, ये फाइनल मिक्सचर आ गया। तो फाइनल मिक्सचर जो आया है तुम्हारे पास फाइनल मिक्सचर में ये फाइनल है। दिस इज सोल्यूशन 1, दिस इज सोल्यूशन 2, दिस इज सोल्यूशन 3 और ये अपने पास आ गया फाइनल मिक्सचर, ठीक है। तो फाइनल मिक्सचर में बोलो, फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन द फाइनल मिक्सचर कितना होगा? M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। यस, और V फाइनल, अभी हम लोग ए पार्ट कर रहे हैं, तो ए पार्ट में V फाइनल कितना होगा? ए पार्ट में V फाइनल क्या होगा? कुछ नहीं दिया गया है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा। है कि नहीं? Isn't it? पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज करूं क्या? अब देखो ध्यान से, ये वॉल्यूम ml में दिया गया है, तो M1V1 करोगे तो क्या आएगा? मिलीमोल्स आएगा कि नहीं आएगा? मैंने ऑलरेडी बताया था, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। मिलीमोल्स देगा कि नहीं देगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml कितना आएगा? मिलीमोल्स आएगा कि नहीं आएगा? यस।
पेज चेंज कर दूं? यस नॉट? तो बताओ जरा। बताओ M1V1 कितना? M1 कितना है? M1 कितना है? 0.1 मोलर, 0.1 मोलर इंटू 200 ml, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। कितना हो गया ये कितना हो गया? 20 मिलीमोल्स। दिस इज व्हाट? मोल्स इन सोल्यूशन 1, 20 मिलीमोल्स। M2V2 कितना? M2 कितना है? 0.2 वॉल्यूम कितना है? 300 ml। 0.2 मोलर, वॉल्यूम कितना है? 300 ml। वॉल्यूम इज इन ml, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। कितना हो जाएगा ये? 3 इंटू 2 6। ये हो गया 60 मिलीमोल्स। ये हो गया मोल्स ऑफ B इन 2। यस। एंड M3V3 बोलो कितना हो गया? M3V3 कितना हो गया? M3 ये 0.5, V3 ये 400 ml। तो ये हो गया 0.5 मोलर इंटू 400 ml। ये कितना हो गया? ये हो गया 20 मिलीमोल्स। यस, ये क्या हो गया? मोल्स ऑफ B इन 3। तो बताओ जरा, इन सबको ऐड कर दो। यहां से क्या आ जाएगा अपने पास? यहां से अपने पास आ जाएगा मोल्स ऑफ B इन फाइनल इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 विच इज इक्वल टू कितना? 20, विच इज इक्वल टू 20 प्लस 60 प्लस 20। यस, कितना हो गया ये हो गया 100 मिलीमोल्स। आया कि नहीं आया? मोल्स ऑफ बी इन फाइनल, बोलो भाई, आया कि नहीं आया? 100 मिलीमोल्स आएगा कि नहीं आएगा? 100 मिलीमोल्स मतलब कितना? 0.1 मोल। मगर वॉल्यूम ml में दिया गया है तो ठीक है, मिलीमोल्स में रखते हैं। वॉल्यूम ml में दिया है ना, राइट? वी फाइनल कितना हो गया? वी फाइनल कितना हो गया बोलो? वी फाइनल कितना हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना? 200 ml, 300 ml, 400 ml। कितना हो गया? 900 ml हुआ कि नहीं हुआ? यस नॉट? 200 होगा क्या ये? 400, हाँ सॉरी 200 आएगा। सो सॉरी दिस इज 200 मिलीमोल्स ना, तो 260 280 हो गया ये, प्लस 200 हो गया, एंड दिस बिकम्स कितना? दिस बिकम्स 280 मिलीमोल्स। ठीक है, सही है अभी, राइट? तो अभी क्या करें? फाइनल मिक्सचर का मोलारिटी निकाल सकते हैं? फाइनल मिक्सचर का मोलारिटी अभी निकाल सकते हैं यहां से कि नहीं निकाल सकते हैं? मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर कितना आ गया? मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी इन फाइनल अपॉन वी फाइनल। यस, मोल्स ऑफ बी फाइनल कितना निकाला तुमने? ये निकाल लिया ऑलरेडी, 280 मिलीमोल्स, 280 मिलीमोल्स अपॉन वी फाइनल इन ml, क्योंकि ये मिलीमोल्स है तो ये ml में डाल दो, 900 मिलीलीटर्स। यस, तो ऑब्वियस सी बात है मिली मिली यहां से कट जाएगा, तो कितना हो गया? 280 अपॉन 900। यस, तो 280 अपॉन 900 कर दिया तो ये 0.3 के आसपास आएगा। 0.31 आ गया ये।
सो ये हो गया तुम्हारे पास 0.31 मोल्स पर लीटर, मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज इन द फाइनल मिक्सचर आ गया 0.31 मोल्स पर लीटर। क्या बोल रहे हो भाई? शांतनु क्या लिखा तुमने? मुझे समझ ही नहीं आया तुमने क्या लिखा। मिली मिली कैंसिल कर दिया ना, मिली मोल और मिली लीटर्स, मिली मिली कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मिली मोल्स अपॉन मिली लीटर्स इज अगेन व्हाट? मोलारिटी। आई बात समझ में? एक ए पार्ट का आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। क्लियर? आंसर ऑफ ए पार्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नो डाउट। उसके बाद अगला बी पार्ट क्या कहा जा रहा है? बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है? बी पार्ट में कहा जा रहा है इफ द अबव सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर वॉल्यूम। डाइल्यूटेड टू 1 लीटर वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया बिफोर डाइल्यूशन? बिफोर डाइल्यूशन मोलारिटी कितना है? मोलारिटी फाइनल इज इक्वल टू m1 कितना है? 0.31। यस, V1 कितना है? 900 ml। यस, नाउ इट इज diluted to what? 1 liter। 900 ml मतलब डाइल्यूशन क्या हो जाएगा? सीधा सीधा M2 हमें नहीं पता। यस, देयरफॉर डाइल्यूशन वाला केस यूज कर लो। फॉर डाइल्यूशन हम जानते हैं क्या होगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 कितना हो गया? M1 कितना है? 0.31 इंटू V1 कितना? 0.9 इज इक्वल टू M2 इंटू 1.0 बिकॉज वॉल्यूम कितना 1.0 है ना, तो सीधा सीधा कितना आ गया? M2 कितना आ गया? 0.9 लीटर। 0.31 कितना आया था? 0.31 आया था 280 अपॉन 900। यस नॉट? इस तरह से आया था ना। इंटू कितना कर दो? 0.9 कर दो, तो ये कट गया 91 टाइम्स 900 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 0.28। M2 आ गया अपने पास 0.28 मोल्स पर लीटर। आया कि नहीं आया? M2 आ गया अपने पास 0.28 मोल्स पर लीटर। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए।
हो गया? आगे बढ़ू? चलो, तो ये था केस वन। केस वन क्या था? व्हेन सेम सोल्यूट इज मिक्स्ड। ठीक है, तो दिस वाज केस वन, व्हेन two different solutions of same solute are mixed. Same solute is same. Yes. अभी केस टू, केस टू, when two or more solutions of different नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स, हम ऐसे सोल्यूट मिक्स कर रहे हैं जो रिएक्ट नहीं करेंगे, डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स आर मिक्स्ड। डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स आर मिक्स्ड। यस, चलो पहला एग्जांपल लेता हूं। पहला एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज करो मैंने कहा, बहुत सिंपल है, 200 ml of 0.1 molar urea is mixed with 300 ml of 0.4 molar ग्लूकोज। ऐसा ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, राइट। फाइंड मोलारिटी ऑफ, बहुत सरल है, यूरिया एंड ग्लूकोज इन final solution. We have to find the molarity of urea and glucose in the final solution. Yes, चलो देखो जरा किस तरह से होगा। अपने पास एक सॉल्यूशन है ये, this is solution 1 and this is solution 1 and this is solution 2। ठीक है, राइट। ये यूरिया का सॉल्यूशन है और दूसरा वाला किसका है? दूसरा वाला ग्लूकोज का है। ठीक है, राइट। तो ये बताओ इसका मोलारिटी कितना दिया गया है? मोलारिटी कितना दिया गया है? 0.1 मोलर ना। वॉल्यूम कितना दिया गया है बोलो? 200 ml। यस, तो बताओ जरा मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो गया? M1V1 हो गया कि नहीं हो गया? M1V1 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, सही है। मोल्स ऑफ यूरिया M1V1 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई, सही है ना, राइट। उसी तरह से बोलो जरा, उसी प्रकार से M2 बोलो जरा, ये कितना हो गया? 0.4 मोलर। यस, V2 बोलिए कितना हो गया? 300 ml। तो ये बताइए मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया? M2V2 हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कोई डाउट, परेशानी किसी को, किसी प्रकार की कोई दुविधा, शंका? नहीं। अब देखो, अब हमने क्या किया? अब हमने इनको मिक्स कर दिया। जब हमने इनको मिक्स कर दिया तो हमको क्या मिला? हमको एक फाइनल सॉल्यूशन मिला। इसको हमने
मिक्स कर दिया, फाइनल फाइनल मिक्सचर। यस, तो फाइनल मिक्सचर में तुमने यूरिया का सोल्यूशन उठा के इसमें डाला, तुमने ग्लूकोज का सोल्यूशन उठा के इसमें डाला, तो ये बताओ फाइनल मिक्सचर में यूरिया कितना, फाइनल मिक्सचर में यूरिया के कितने मोल्स, बताइए फाइनल मिक्सचर में यूरिया के कितने मोल्स। वी फाइनल यहां पे कुछ नहीं दिया गया कि फाइनल वॉल्यूम कितना है, तो सीधा सीधा क्या करोगे, वी फाइनल कितना लोगे, V1 प्लस V2, वी फाइनल कितना होगा, कितना लिखोगे यहाँ पे वी फाइनल, अरे भाई सीधा सीधा क्या लिखने वाले वी फाइनल, V1 प्लस V2 ना, तो कितना V1 कितना है 200 ml प्लस 300 ml, ये हो गया 500 ml। ये वी फाइनल आ गया अपने पास, यस है कि नहीं। अब बताओ जरा फाइनल मिक्सचर में तुमने यूरिया का सोल्यूशन उठा के इसमें डाला, तुमने ग्लूकोज का सोल्यूशन उठा के इसमें डाला, इसका मतलब जितना मोल यहां पे यूरिया का था उतना ही मोल यूरिया का यहां पे होगा, जितना मोल यहां पे ग्लूकोज का था उतना ही मोल ग्लूकोज का यहां पे होगा, होगा कि नहीं होगा, उसमें कोई चेंज आएगा क्या, तुमने बस दोनों को उठा के मिक्स कर दिया, मोल्स तो उतने ही रहेंगे ना। यस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाइनल मिक्सचर है, फाइनल मिक्सचर में अगर तुमसे कहा जाए मोल्स ऑफ यूरिया कितना है, तो M1V1 ही होगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है, तो कितना M2V2 ही होगा ना, और क्या हो जाएगा, और कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, इतना ही रहेगा। यस, तो बताओ अभी फाइनल मिक्सचर में मोलारिटी ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं, फाइनल मिक्सचर में यूरिया के मोल्स कितने, इतने, फाइनल मिक्सचर में वॉल्यूम कितना, इतना, यस नॉट, तो निकाले, आएगा कि नहीं आएगा, निकाले क्या, लिख लो, पेज चेंज कर दूं, पेज चेंज कर दूं, यस। तो ये बताओ फाइनल मिक्सचर में, इन द फाइनल मिक्सचर, अबे ये एक लेक्चर में 2 बार ही नाटक होगा क्या, चलो यहीं पे बताता हूं, इन फाइनल मिक्सचर, बताना फाइनल मिक्सचर में मोल्स ऑफ यूरिया कितना, M1V1, मुझे वैल्यूज बताओ, मैं वैल्यूज भूल गया, मेरे को याद नहीं है, पहले वाले में वॉल्यूम था, मोलारिटी था 0.1 मोलर, है ना, और V1 कितना दिया था मैंने, V1 मैंने कितना दिया था 200 में, यस नॉट, तो कितना आ गया, ये आ गया 20 मिलीमोल, यस, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना M2V2, M2 कितना दिया था, शायद 0.4 दिया था ना, और वॉल्यूम दिया था 300 ml, वॉल्यूम ml में है, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml कितना मिलीमोल देगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 120 मिलीमोल, सही है, यस। देयरफॉर व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ यूरिया in the final solution, what will be the molarity of urea in the final solution, molarity of urea in the final solution कितना हो जाएगा, moles of urea, या सीधा सीधा यूं कर दो मिलीमोल्स
ऑफ यूरिया अपॉन वी फाइनल इन ml, यस, या फिर मोल्स अपॉन वी फाइनल इन लीटर्स, या फिर मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वी फाइनल इन लीटर्स, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। मैं पहले वाले से कर देता हूं। मिलीमोल्स कितने आए? 20 मिलीमोल्स आए। वी फाइनल कितना है? 500 ml, यस। कितना आ गया? 1/25। 1/25 मतलब कितना? 0.04 मोल्स पर लीटर। चेक कर सकते हो मोलारिटी ऑफ यूरिया इन फाइनल सोल्यूशन। मैच कर रहा है क्या? मैच कर रहा है क्या? यस, दिस इज molarity of urea in final solution, यस। उसी तरह से मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज निकाल लो। पेज चेंज करूं क्या? निकाल लो जल्दी से मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज, मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया? मिलीमोल्स ऑफ ग्लूकोज, मिलीमोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन कितना? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, या फिर मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, कैसा भी कर लो, क्योंकि हमने मिलीमोल्स निकाल लिए हैं। तो ये हो गया 120 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml कितना? 500, यस नॉट, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो 120 अपॉन 500 कितना हो जाएगा? 0.24 मोल्स पर लीटर मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज in final solution, yes, this is molarity of glucose in final solution। बात समझे क्या? कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आया? समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? नो डाउट, पक्का? चलो केस 3 में आते हैं। केस 2 देखा हमने, केस 3। अब केस 3 में सबसे पहले हम लोग आयोनिक सॉल्यूट्स के बारे में बात करेंगे। केस 3, चलो लिखो केस 3। मिक्सिंग ऑफ two or more solutions, mixing of two or more solutions having non-reacting ionic solutes, ये देखना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग non-reacting ionic solutes। आयोनिक सल्यूट्स ले लेते हैं। आयनिक सल्यूट मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात मैं तुमको यही बताता हूं कि आयनिक सल्यूट क्या होता है। आयोनिक सल्यूट क्या होंगे?
those solutes which dissociate into ions in aqueous solution. जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl aqueous, this will give Na plus aqueous, ध्यान से देखना, हाँ, प्लस Cl माइनस aqueous, राइट। उसी तरह से जैसे मैंने कहा Al2SO4 whole thrice aqueous, this will give 2Al plus 3 aqueous plus 3SO4 minus 2 aqueous। ये तो समझ ही गए होगे, ये तो तुमने 10th लेवल पे भी पढ़ा है कि नहीं, राइट। उसी तरह से जैसे मैं कहूं बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 होल ट्वाइस aqueous, ये क्या देगा 3Ba plus 2 aqueous प्लस 2PO4 माइनस 2 aqueous। ये तो पढ़ा ही होगा तुमने कि नहीं पढ़ा है कि नहीं। उसी तरह से जैसे मैं कहूं मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस aqueous, ये क्या देगा Mg plus 2 aqueous प्लस 2NO3 माइनस aqueous। ये लिख लो। यस or not? हाँ, PO4 माइनस 3, सॉरी, PO4 माइनस 3। हुआ क्या? राइट। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। आयनिक सल्यूट है, किसी आयनिक डिसोसिएट मतलब ब्रेक होना, टूट जाना। जैसे NaCl है, NaCl टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में, Al2SO4 होल थ्राइस टूट गया Al प्लस 3 और सल्फेट में। डिसोसिएट मतलब टू ब्रेक। पढ़ाया तो बता दो था, डिसोसिएशन मतलब टू ब्रेक, टूटना। बेरियम फॉस्फेट ब्रेक हुआ किसमें, 3 बेरियम प्लस 2 प्लस 2 फॉस्फेट, समझा क्या। मैग्नीशियम नाइट्रेट डिसोसिएट्स इनटू Mg प्लस 2 एंड 2 नाइट्रेट, ठीक है। चलो ठीक है, अभी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कराता हूं। हेडिंग लिख देता हूं जिससे मुझे याद रहे। इसी में अभी केस 3 में कंटिन्यू करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये कल बता दो, टाइम भी हो गया मेरा, 1 घंटा हो गया। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक। चलो, विल स्टॉप हियर। थैंक यू, बाय, टेक केयर। एक्सॉल्ट एग्जांपल 1 से 30 वाले जो दिए थे उसका डिस्कशन रहेगा आज। 1 से 31 दिया था, उसका डिस्कशन आज लूंगा, ठीक। आज और वेडनेसडे, क्योंकि एक दिन में तो होगा नहीं, आज होगा और वेडनेसडे होगा, ठीक। चलो, थैंक यू।